आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को फायर क्लेज से, यानी फायर क्लेज की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। पता होना चाहिए कि फायर क्लेज क्या है। यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसकी डेफिनेशन बताई है और उसके अकॉर्डिंग फायर क्लेज केमिकली हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट्स हैं। यहाँ पे आप इनका फार्मूला भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इन फायर क्लेज रिफ्रैक्टरीज को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक बॉयलर्स, लाइक सरामिक किलन्स, इसके अलावा चिमनीज और बैकअप लाइनिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गुड रेजिस्टेंस होती हैं अगेंस्ट थर्मल शॉक के, और ये एक इकोनॉमिक वे है टू लाइनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर पे ड्राइवन आउट हो जाता है, निकल जाता है। फायर क्ले एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में 3 चीज़ें शामिल हैं और यहाँ पे 2 की परसेंटेज बताई गई है कि उस मिक्सचर में कितनी कितनी परसेंटेज में ये शामिल होते हैं। बाकी इसके अंदर वाटर के मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं और अगर इस मिक्सचर में हमारे पास Al2O3 की हायर क्वांटिटी शामिल हो तो उसको हायर एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी कहते हैं। यहाँ पे आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी सीमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्लेज, जैसा कि आप जानते हैं कि फायर क्लेज एक नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट है और मुख्तलिफ जगह पे इसके डिपॉजिट्स होते हैं। इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती रहती हैं। इस हिसाब से इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली है हार्ड क्ले, उसको फ्लिंट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये जो हार्ड क्ले है ये वेरी हार्ड होती हैं, यानी इनके अंदर कोई फ्लोएबिलिटी, कोई इलास्टिसिटी नहीं होती और नॉन प्लास्टिक होती हैं, यानी ये फ्लोएबल नहीं होती। और इनकी प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर बॉन्ड क्ले को शामिल किया जाता है। बॉन्ड क्ले का मतलब है प्लास्टिक क्ले, क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक होती हैं इसलिए प्लास्टिक क्ले को इसमें शामिल करके इसकी प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव किया जाता है ताकि उससे मज़ीद जो है पेस्ट की सूरत में, फिर किसी शेप की सूरत में कन्वर्ट किया जा सके। प्लास्टिक क्लेज, प्लास्टिक क्लेज भी एक नेचुरली अकरिंग रेयर मिनरल है, बहुत कम पाई जाती है और इसके मिक्सचर में कोलिनाइट, माइका, क्वार्टर्स और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स शामिल होते हैं। इसकी जो डिसेबिलिटी है वो ये है कि इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है और हमने अगर इसको रिफ्रैक्टरी पर्पस के लिए यूज़ करना है तो इसकी रिफ्रैक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जाता है। और कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इसमें रिफ्रैक्टरी क्ले को मिक्स किया जाता है और तब हमारे पास प्लास्टिक क्ले हासिल होती है और फिर इसको हाई टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। फायर क्ले की 3rd टाइप कोलिन क्ले है और इसको चाइना क्ले भी कहते हैं और इसके अंदर जो सिलिकेट्स हैं उनकी एबंडेंस होती है। इनको भी इस्तेमाल किया जाता है फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज के लिए। फायर क्ले ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स दोनों टर्म्स को एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने फायर क्लेज की क्लासिफिकेशन में देखा कि उसकी तीनों जो टाइप्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है।
एक अगर नॉन प्लास्टिक है तो दूसरी में प्लास्टिकसिटी ज़्यादा है, इसी तरह थर्ड में सिलिकेट्स की अमाउंट ज़्यादा है। तो एक एक्यूरेट एक मिक्सचर बनाने के लिए उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हासिल करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, ताकि एक प्रॉपर प्रपोर्शन हासिल किया जा सके जो हमारी रिफ्रैक्टरीनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके। सो इनके अगर फ्यूजन टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है इन बिटवीन 1580 टू 1750 सेंटीग्रेड के दरमियान। और फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है, सो इनके अंदर अल्कलीज, सैंड, ग्रेवल, कैल्शियम सिलिकेट्स, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट्स या आयरन सिलिकेट्स वगैरह शामिल होते हैं, जो कि इनकी जो फ्यूजन टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं, हालांकि हमें ज़्यादा चाहिए। सो इन सब के अंदर जो हार्मफुल एलिमेंट है वो अल्कलीज है, और ये क्या करता है, ये डबल सिलिकेट्स क्रिएट करता है जो कि उस फ्यूजन पॉइंट को यानी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, हालांकि हमें रिफ्रैक्टरी पर्पस के लिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है।